Good morning, everyone. We are reading our seventh chapter of First Flight Glimpses of India. We have read our first part, A Baker from Goa, by Lucio Rodrich, and now we are reading second part of seventh chapter, Kurg, by Lokesh Abrol. We will start our chapter from here. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent, अत्यंत इंडिपेंडेंट पीपल। कुर्ग के जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं उनको मुख्यतः यूनानी और अरबी लोगों के वंशज माना जाता है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है, कहानी के थ्रू हमें पता चलता है व्हाट वाज द स्टोरी। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग थे, सेना का जो एक भाग था वो दक्षिण की तरफ समुद्र के तट तक आ गया था, और जब वहाँ से लौटना उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया था, पॉसिबल नहीं रहा था, तो वो कहाँ पर बस गए? वो कुर्ग में ही बस गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स। अलेक्जेंडर की आर्मी के इन लोगों ने कुर्ग के लोकल लोगों से ही शादी कर ली, यानी कि वहीं की लेडीज से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इन लोगों ने स्थानीय लोगों से शादी कर ली, और जो उनकी संस्कृति जो कि स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं की संस्कृति थी, शादी और धार्मिक रीति रिवाजों वाली थी, वो संस्कृति जो है हिंदुओं की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the कोडावूज। कोडावू लोगों द्वारा पहने जाने वाला एक कमरबंद जिसे कुपिया कहा जाता है। ये जो कुपिया है ये अरब और कुर्द लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से बिल्कुल रिजेंबल करता है, उसके समान दिखाई देता है। अभी हमने पढ़ा कि जो कुर्द के लोग हैं उनको अरबिक या ग्रीक डिसेंट माना जाता है। तो पास्ट में जब अरब्स लोग और कुर्दी थे वो कुफिया नाम की एक ड्रेस पहना करते थे, और वो जो कुफिया ड्रेस है वो कोडावू लोगों द्वारा पहने जाने वाली कुपिया ड्रेस से रिजेंबल करती है। और ये कुपिया ड्रेस कैसी है? ये एक बेल्ट है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, यानी कि कढ़ाई की गई है, जिसे कुर्ग के लोग कमर पर बांधते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी लोगों के घरों में हॉस्पिटलिटी की परंपरा है, अतिथि सत्कार की परंपरा है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं कि वो अपने बेटों की और अपने पिताओं की जो बहादुरी से भरी हुई कहानियाँ हैं वो लोगों को सुनाएं। यानी कि बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं कि जो उनकी बहादुरी की कहानियाँ हैं वो अन्य लोगों तक भी पहुँचे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, सुशोभित है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट जनरल करियप्पा थे, जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जिनका नाम जनरल करियप्पा था, वो एक कुर्गी थे। तो इसी वजह से इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड माना जाता है, बहुत ज़्यादा सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी कुर्ग के लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बिना किसी लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं।
It's enough for today, students. We will discuss the next paragraph in our next video. Thank you.